अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और इसी बीच आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग अब पूरे देश में जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन इसी को लेकर आईपीएल गवर्निंग बॉडी और कुछ तथाकथित ठेकेदारों के बयान लोगों के गुस्से की आग में अब घी डालने का काम कर रहे हैं। इसी पर खास रिपोर्ट। बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं पर अत्याचार की इन तस्वीरों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं को हिलाकर रख दिया है। इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के नंगे नाच और दुनिया भर के हिंदुओं में उबाल की ये तस्वीरें विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल, उसे चलाने वाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और उसकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकान शाहरुख खान और जूही चावला को दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते अब देश के बहुसंख्यक समाज और साधु संतों में इन लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जो विदेशी फंडों पे इनका काम चलता है। ये विदेशी पैसे आते हैं, मूवियाँ बनाते हैं, गुटखे शराब का प्रचार करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र की मूवियाँ बनाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये भारत के शुभचिंतक नहीं है। आपने अपना नेम फेम तो इनको दे दिया है। कहते ना, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये वो वाले लोग हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में तो बोलेंगे, पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाएगा तो इनके मुंह में चूनी निकलेगी। लोगों में नाराजगी बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर है, जिसे केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल की नीलामी में खरीदा गया ये बांग्लादेश का एकमात्र खिलाड़ी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है और इसे आईपीएल से बाहर करने की मांग की जा रही है। लेकिन मामले को लेकर केकेआर और बीसीसीआई बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अलग करने का कोई कारण नहीं है। बीसीसीआई सरकार के संपर्क में था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बीसीसीआई बड़ी बेशर्मी से कारण ढूंढ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई को ये तस्वीरें नहीं दिखती? क्या हिंदुओं की हत्या से बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी की मौत पर काली पट्टी बांधने वाले बोर्ड के लिए हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं से बीसीसीआई को कोई लेना देना नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर एक ऐसा वो एक मूवमेंट तो चल रहा है जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके और यहाँ के लोगों को भी और बीसीसीआई को भी ये बात समझनी तो चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। सिर्फ इतना ही नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक देश के रूप में भारत के खिलाफ भी वहां के कट्टरपंथी खूब जहर उगल रहे हैं। कभी भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो कभी भारत की जमीन को हड़प कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात। लेकिन यह भी बीसीसीआई और कोलकाता नाइट राइडर्स को दिखाई नहीं देता। और तो और देश में कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं जिन्हें ना तो शाहरुख खान की करतूत में कुछ गलत नजर आता है और ना ही बांग्लादेश पर कुछ बोलने के लिए वो तैयार हैं। इसके लिए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। क्रिकेट बोर्ड ने अगर उसकी इजाज़त दी होगी तभी शाहरुख खान बांग्लादेश से या किसी भी देश से जो प्लेयर मंगाए जाते हैं उसमें जो लोकल क्रिकेट बोर्ड का उसमें परमिशन आवश्यक होता है। उसकी अगर परमिशन नहीं होगी तो नहीं होगा। और शाहरुख खान के बारे में इस तरह की बात करना उचित नहीं है। शाहरुख खान ने कितनी ऐसी फिल्में बनाई है जो जिसका देशभक्ति से सीधा संबंध रहा है
वैसे कलाकार के बारे में इस तरह की घटिया बात कहना उचित नहीं है। शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने ख़रीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहाँ जो नफ़रत है मुसलमान के ख़िलाफ़, वो नफ़रत एकदम उभर के सामने आ जाती है। अरे भाई, आपको क्या लेना देना, ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और भारत से नफरत चरम पर है। वहीं बीसीसीआई और केकेआर वाले शायद उन तस्वीरों को भी भूल रहे हैं जब गलती से एक मैच जीत जाने के बाद बांग्लादेश ने हमारे क्रिकेट लीजेंड्स के आधे सिर मुड़े वाले पोस्टर लगाए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर केकेआर और आईपीएल गवर्निंग बॉडी को बांग्लादेशी क्रिकेटर्स से इतना प्यार क्यों है। हमारे देश का क्रिकेट बोर्ड और सिनेमा का सुपरस्टार बांग्लादेशी खिलाड़ियों की जेब क्यों भरना चाहते हैं। क्या भारत से दुश्मनी करने वालों को सबक सिखाना सिर्फ सरकार का काम है? क्या देश की संस्थाएं और सक्षम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।